मैडम, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं क्या? जी जी बिल्कुल, 2025 में एकदम वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सरकार में काम नहीं हुआ 20 सालों में? नहीं, सिर्फ जुमलाबाजी। बिहार के जनता को उन्होंने ठगने का काम किया एनडीए वालों ने। विधानसभा में कहीं दिक्कतें नहीं होती है। विधायक फंड के लिए जो सरकार का काम कराने का तरीका है, उस तरीका से सारे लोग काम कराते हैं, लेकिन सरकार निकम्मी सरकार के द्वारा इतनी लूटपाट की जाती है। रोसड़ा विधानसभा के अंदर विकास के नाम पर हमारे विधायक नहीं है। पता कर लीजिए, जब वीरेंद्र पासवान जी एमएलए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, कोई आदमी नहीं चिंता चेहरा। एक भी कोई काम नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के बिना कोई काम होता है इस सरकार में। जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु आए हुए हैं, यह जन सैलाब है, वो तेजस्वी यादव को वोट देने के लिए तैयार है और वो वोट देके 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री को बनाएंगे, तेजस्वी यादव जी को। आपकी माँ होती है और विपक्ष वाले की माँ नहीं होती है। आप डबल इंजन की सरकार है बिहार में, बिहार को क्या मिला? नमस्कार, इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है रोसड़ा में है। रोसड़ा के टावर चौक पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे राजद के कार्यकर्ता, राजद के नेता लोग मौजूद हैं। इधर राजद के भी जो युवा कार्यकर्ता हैं इधर मौजूद है। तमाम नेता का इंतजार कर रहे हैं और इनके नेता जो है कुछ ही क्षणों में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और काफी लंबे समय से ये सभी जो राजद के युवा कार्यकर्ता हैं इंतजार कर रहे हैं, काफी नाच गाने के साथ में। तो थोड़ा इन लोग से हम बातचीत करते हैं कि जो विधायक है यहाँ के वीरेंद्र कुमार जनता के बीच में कितना रहते हैं और जनता के बीच में कितना काम करते हैं, और इस बार आरजेडी की सरकार आ रही है कि नहीं आ रही, महागठबंधन की सरकार आ रही है कि नहीं आ रही है, थोड़ा बातचीत करते हो, जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं अशोक प्रसाद वर्मा, पूर्व विधायक कल्याणपुर। अच्छा, पूर्व विधायक जी, आप ये बताइए इस विधानसभा में कितना काम हुआ है? रोसड़ा विधानसभा के अंदर विकास के नाम पर हमारे विधायक नहीं है। जिनके द्वारा भी काम किया जाता है विधायक फंड को, तो एक विधायक का कर्तव्य बनता है कि 1 करोड़ का योजना साल में, चाहे वो रोड बनावे या सड़क बनावे या नाली बनावे, उनको तो काम करना ही करना है। लेकिन विकास का मतलब होता है कि जो जनमानस की समस्या है, जिसको विधायक फंड से ही सॉल्व नहीं किया जा सकता है, उसके करने के लिए आप हर एक विभाग में जाकर मंत्री से मिलकर आपको काम लेकर विकास करिएगा, तभी सही विकास होगा। और रोसड़ा का अगर सही विकास करने की बात होती तो आज रोसड़ा को जिला बनाना चाहिए था और हमारी सरकार रहती तो रोसड़ा आज से बहुत पहले जिला बन जाता। गजेंद्र प्रसाद सिंह अगर उस समय मृत्यु नहीं होती तो उनके नेतृत्व में ही 1 साल के अंदर जिला का निर्माण हो जाता। अब तो पूर्व विधायक है, पूरा काम काज को समझते हैं, आगे दिखते कहाँ आती है एक विधायक को काम करने के लिए अपने विधानसभा में? नहीं, देखिए, विधानसभा में कहीं दिक्कतें नहीं होती है। विधायक फंड के लिए जो सरकार का काम कराने का तरीका है, उस तरीका से सारे लोग काम कराते हैं, लेकिन सरकार निकम्मी सरकार के द्वारा इतनी लूटपाट की जाती है। इस तरह का जो है, आप जो एमबी बुक होता है, आप जो काम 50,000 रुपये का होगा, उसका एमबी बुक 1.5 लाख रुपए का होगा। तो 1 लाख रुपए का तो शायद सरकार पहले से ही जो इंजीनियर नियुक्त है वो 1 लाख का घोटाला तो पहले कर लेता है, तो क्या विकास होगा? और उसके बाद जो ठेकेदार है, तो ठेकेदार उसको बचाना चाहेगा। ये जो भी सरकार है उसका कर्तव्य बनता है कि निश्चित तौर पर जब तक माने किसी योजना को करने से पहले उसका एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि 100 गज में कितना पैसा लगता है और उसका बना करके तब उस तरह एस्टिमेट करना चाहिए। इसलिए मैंने बिहार सरकार में जो भी इंजीनियर के पद पर हैं, आप देख रहे हैं कि लूटमार की राजनीति करते हैं, पैसा कमाने की राजनीति करते हैं। तो एमबी में ही लूटपाट है तो हम लोग क्या करेंगे? चलिए, क्या माहौल है नेताजी इस बार? इस बार बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनने का माहौल बन गया है। सूबे बिहार में कोई ऐसा जगह नहीं, आप देख सकते हैं, आप कैमरा को उधर घुमा के देख लीजिए कि इतनी भारी बारिश के बाद भी यहाँ जन सैलाब 5 घंटों से आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के इंतजार में उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके वोटर यहाँ खड़े हैं। ये भाड़े की भीड़ है कि ऐसे आए हुए हैं? ये सब लोग स्वतः आए हुए हैं, भाड़े की भीड़ नहीं है, कोई भाड़े की भीड़ नहीं है, और स्वतः लोग आए हुए हैं और उन पर विश्वास करके, खासकर नौजवान लोग, जो तेजस्वी यादव की 17 महीने की सरकार थी महागठबंधन में, उसमें जो नौकरी दी गई,
आप लोग नौकरी थोड़े दिए थे, नीतीश कुमार दिए थे, मैं झूठ बोलते हैं खाली आप लोग। आपको पहले भी नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार तो यह बोल रहे थे कि क्या तेजस्वी यादव अपने बाप के घर से नौकरी देगा। तेजस्वी ने दे के बतला दिया कि नौकरी मैं दिया हूँ। नीतीश कुमार बोलते थे। अरे आप लोग बिहार को भ्रमित करने के लिए यात्रा पर निकले हुए, ऐसा विपक्ष वाले, सत्ता दल वाले आरोप लगा रहे हैं आप लोग के ऊपर। सत्ता दल वाले को और बच्चा क्या है, जब आपकी माँ माँ होती है और विपक्ष वाले की माँ माँ नहीं होती है। आप डबल इंजन की सरकार है बिहार में, बिहार को क्या मिला आप बताइए। आप पत्रकार, बिहार विकास के राह पर चल रहा है। बिहार में ट्रेन आ रहा है, बुलेट ट्रेन आ रहा है, यहाँ से बसें भेजी जा रही है। सुनिए 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 नेताजी, सुन लीजिए, मेरा भी सुन लीजिए। नहीं, मेरा भी सुन लीजिए, मेरा भी एक सुन लीजिए नेताजी, सुनिए ना, सुनिए ना। बसें भेजी जा रही है, दिल्ली, मुंबई, बनारस, लखनऊ, कोलकाता, वहाँ पे जो लोग हैं त्योहारों के समय में बुलाने के लिए कि आप लोग बस में बैठ के आइए। अब सरकार इतना कर रही है, अब क्या चाहिए? अब आपको पता, आपको पत्रकार है, शायद पत्रकारिता आप नहीं देखते हैं या कहीं 22 ठोके आप चुके। पत्रकार की जो अभी स्थिति बनी हुई है, अभी की जो पत्रकारिता की स्थिति बनी हुई है, वो तो चमचागिरी करने में लगे हुए हैं। और मैं आपको बतला देना चाहता कि अब देख लीजिए, बिहार को 20 वर्षों में कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला, कौन से यूनिवर्सिटी मिल गया, कौन से मेडिकल कॉलेज मिल गया। दरभंगा में एम्स बन रहा है, पूर्णिया में एयरपोर्ट खुल गया। अब क्या चाहिए? अब आपको, अब हर जिले में हम तो कहते हैं कि हर जिले में एम्स होना चाहिए। तो आपकी सरकार आएगी तो बनवा दीजिएगा। कोशिश करेंगे कि लोगों की पढ़ाई लिखाई दवाई समुचित व्यवस्था और ये भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का आज एक भी कोई काम नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के बिना कोई काम होता है इस सरकार में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विपिन साहनी है, प्रधान महासचिव है राष्ट्रीय जनता दल समस्तीपुर। पासवान जी काम हम किए हैं विधानसभा में। कौन पासवान जी? अरे विधायक जी आपके। अरे आपके विधायक जी, आप जो यहाँ आए हैं, आपको नहीं लगता है कि क्या हम यहाँ के निवासी थोड़े हैं। आप जहाँ से भी आए हो तो आप पता कर लीजिए यहाँ की जनता से कि क्या विकास किए हैं और क्या यहाँ के लोगों के लिए जो बिहार की सबसे बड़ी सदन है उसमें उन्होंने क्या नाम उठाया है सदन में समस्या। जी चलिए फिर आते हैं। जो आरजेडी समर्थक हैं लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमारे नेता जो है मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस मसले पर तैयार नहीं हो रही है। कांग्रेस तो कुछ बोल ही नहीं रही है, कह रही कि जनता मुख्यमंत्री चुनेगी चुनाव के बाद। एक बात जान लीजिए, जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु आए हुए हैं, यह जन सैलाब है, वो तेजस्वी यादव को वोट देने के लिए तैयार है और वो वोट देके 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री को बनाएंगे, तेजस्वी यादव जी को। ये तमाम आप लोग जान लीजिए। मीडिया के जितने भी लोग हैं उनको मैं कह रहा हूँ ये बात आप लिखिए, लेकिन मीडिया के लोग तो इधर उधर कुछ लिख देते हैं, लेकिन ये जनता अपने स्वयं आकर के तेजस्वी यादव के स्वागत में, अभिवादन में खड़ा है। जबकि ये 12 बजे से ये लोग खड़ा है, 12 बजे, जबकि 2 बार वर्षा हुई है, लेकिन ये लोग दुकान में इधर उधर चले जाते हैं और रहते हैं। एक बात जान लीजिए, अभी डबल इंजन की सरकार है लेकिन कहीं भी कोई काम नहीं है। यहाँ पता कर लीजिए, अभी वीरेंद्र पासवान जी एमएलए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, कोई आदमी नहीं चिंता चेहरा। लोग कह रहे थे कि घूमते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। एक बात पता कर लीजिए कि वीरेंद्र पासवान जी को कितना लोग चिंते हैं, ये तो आपको देखने का सवाल है, सुनने का सवाल है, पूछ ले सकते हैं। वीरेंद्र पासवान जी कहीं नहीं जाते हैं, वो मात्र जाते हैं इन्हें गिने लोगों के यहाँ, गरीब जनता के यहाँ कभी नहीं जाते हैं। और एक मैं चैलेंज करता हूँ कि वीरेंद्र पासवान जी पासवान हैं, चलिए मेरे को पासवान टोली में ले जाते हैं, कोई आदमी अगर बता दे कि वीरेंद्र पासवान मेरा एमएलए है तो आप जो कहिएगा हम मान लें। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं क्या? निश्चित रूप से 2025 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये जनता साबित कर देगा। आधी आबादी की बात की जाती है तो महिलाओं से बात जरूर होना चाहिए, और इस मंच पे 2 महिला भी हमको दिखाई दी, महिलाओं से बातचीत करेंगे। मैडम, आधी आबादी की बात की जाती है कि आधी आबादी बहुत मायने रखती है, और आधी आबादी की नेतृत्व क्या है बिहार की राजनीति में? आधी आबादी की नेतृत्व क्या है बिहार की राजनीति में? आप देख रहे हैं आधी आबादी की नेतृत्व की जब आप बात करते हैं तो मैं अपने पार्टी की सबसे पहले बात करती हूँ कि इस पुरुष प्रधान समाज में मेरे जैसे एक साधारण परिवार की बेटी, जो राष्ट्रीय जनता दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुझे इस जिला का जिला अध्यक्ष बनाया। मैं उन तमाम अपने नेता के प्रति आभार प्रकट करती हूं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी और अधिक संख्या में होगी। महिलाएं भागीदारी तो निभाती हैं, लेकिन महिलाएं कुछ काम नहीं करती। जो घर के पुरुष प्रधान लोग हैं,
सारा काम वही देखते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में सारा काम होता है। महिलाएं सिर्फ आज के समय में देखा है तो रबर स्टैंप बन के रह चुकी हैं राजनीति में। ऐसा नहीं है कि महिलाएं मुख्यमंत्री का एग्जाम्पल ले सकते हैं, दिल्ली वाली रेखा गुप्ता के आप देख लीजिए ना, हम तो खुद काम कर रहे वो हैं। भी एक महिला है। आप देख लीजिए कि बिहार दिल्ली जैसे राज्य के मुख्यमंत्री का क्या हाल है। हम तो राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हैं और खुद स्वतः मैं अपने पार्टी का काम खुद करती हूँ। मैडम, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं क्या? जी जी बिल्कुल, 2025 में एकदम वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बनेंगे नहीं बने हुए हैं। एनडीए के शासनकाल में काम नहीं हुआ 20 सालों में? नहीं, सिर्फ जुमलाबाजी। बिहार के जनता को उन्होंने ठगने का काम किया एनडीए वालों ने। क्या नाम हुआ आपकी? मेरा नाम पिंकी राय, राजद महिला जिलाध्यक्ष समस्तीपुर। तो हम महिलाओं से और नेताओं से बातचीत की, इनका कहना है कि यहाँ पे जो विधायक जी काम हम नहीं किए हैं और इन लोग का आधी आबादी की जब बात की जाती है तो आधी आबादी उतनी संख्या में किसी भी मंचों पे नजर नहीं आती है, चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, राजद हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी में आधी आबादी आधी संख्या में मंच पर कभी भी नजर नहीं आती है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।